आलमी यौम माहौलियात 2024 के मौका पर जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड फ़ख्र के साथ अब के लिए एक सेमिनार और एक अहम इक़दाम का इफ्तिताह ला रहा है। बारिश के पानी के ज़ख़ीरा करने के निज़ाम और पानी के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों की तारीख़ी मस्जिद खदरा में पायदारी और माहौलियाती ज़िम्मेदारी के लिए साबित कदमी के साथ ये इक़दाम 3 अहम मक़ासद पर तवज्जो मरकूज़ करता है। पानी का तहफ़्फ़ुज़, बारिश के पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और बोरवेल रिचार्ज। सेमिनार में मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की मौजूदगी को देखा गया, जिनमें शिवाजी नगर के MLA रिजवान अरशद, अफसर खड्डीली और जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के कमेटी मेंबरान शामिल थे। आज हम अपने बारिश के पानी के ज़ख़ीरा करने के निज़ाम और वज़ू के पानी के तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबे का इफ्तिताह भी करते हैं, जिसमें बोरवेल रिचार्ज करने की मुअस्सर तकनीक और पानी ज़ख़ीरा करने के जदीद हल शामिल हैं। ये इक़दाम न सिर्फ माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के हमारे मुक़द्दस फ़रीज़े का एहतराम करता है, बल्कि हमारी कम्युनिटी के लिए एक पायदार मुस्तक़बिल को भी यकीनी बनाता है। जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड, जिसमें राब्ते की मालूमात, नरम पस मंज़र की मौसीकी ख़त्म हो रही है, शमूलियत इख्तियार करना। आज मस्जिद खादरिया में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग और यूजेज ऑफ द पोर्टेबल वाटर का जो काम शुरू है, जिसकी इफ्तिताह हुई है, मैं इसमें शामिल होने के लिए आया हूँ, क्योंकि एक बेहतरीन काम है, एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली काम है। हमारे एनवायरनमेंट को हमें बचा कर रखना है, आने वाली नस्लों के लिए बचा कर रखना है। जिस तरीके से हमने पिछले दिनों पानी की किल्लत हमने झेली है, देखी है, लोगों को जितनी तकलीफ़ उठाते हुए हमने देखा है, इसका एक ही हल है कि हम आज इस बरसात के मौसम में इस पानी को कंजर्व करें, इसको बचा कर रखें और ज़मीन के अंदर ये जाए, ताकि वाटर टेबल जो है ज़मीन के अंदर पानी का जो लेवल है वो और ऊपर हो, ताकि हमारे बोरवेल रिचार्ज हों और जितना पानी वेस्ट होकर बहता जा रहा है उसको बचा करके ज़मीन के अंदर ले जाएं और वाटर टेबल को हम और लेवल को ऊपर करें, ताकि इसी के पानी से फिर हम इस्तेमाल करें। तो एक बहुत बेहतरीन काम है। आप सबको मुबारकबाद देने के लिए मैं यहाँ आया। और हर मस्जिद में ऐसा काम होना चाहिए, हर मस्जिद में होना चाहिए। मैं तो ख्वाहिशमंद हूँ कि हमारे हल्के में, शिवाजी नगर हल्के में बिल्कुल 73 मसाजिद हैं। सब करना चाहें तो सब आगे आए, इंशाल्लाह सबकी मदद मैं जो कर सकता हूँ ज़रूर करूँगा। और उसको आगे उससे एक कदम और आगे होकर सोलर पैनल्स लगाएं। जो आज करंट आप ख़रीद रहे हैं, पावर आपका पावर आप खुद जनरेट करें, और अगर एक्स्ट्रा हो तो सरकार को दें। तो ग्रीन मसाजिद का जो कॉन्सेप्ट है वो इंशाल्लाह शिवाजी नगर हल्के में होना चाहिए। आगे चलकर इसको ज़रूर हम सब मिलकर पूरा करेंगे। आज हम लोग जो नशिश किए हैं, ये इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो दुनिया भर मनाया जाता है, उसको कमेमोरेट करने के लिए हम लोग एक नशिश बुलाए हैं, ताकि हम इंसानों ने जिस कुदरत के साथ में छेड़छाड़ की है, इसको जिस तरह का जो है डैमेज किया है डेवलपमेंट के नाम पे, उसको किस तरह से हम लोग वापस रिस्टोर कर सकें। क्योंकि इस साल का जो थीम है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का, दैट इज़ फॉर रेस्टोरेशन ऑफ अर्थ। तो इस मामले में हम लोग जो है एक अवेयरनेस लेकर आए लोगों के अंदर कि व्हाट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए सिटीज़न टू सेफगार्ड the environment which has been given to us. Okay. जैसे आप देखें कि पिछले कुछ सालों में जो हमारे ऊपर बीती, हमने देखा कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए हम लोग जिस तरह से दरबदर दौड़ रहे थे, हमें एक एहसास तो उस वक़्त हुआ कि हमें जो ये मुफ्त सारी ज़िंदगी जो ऑक्सीजन हमें पाक साफ एनवायरनमेंट में मिलता है, तो इसके साथ हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं। जो झाड़ों को कट कर रहे हैं, कॉन्क्रीट जंगल्स पैदा कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट एंड ऑल, इसको किस तरह से एक बैलेंस इकोसिस्टम का बरकरार रखें, उस बारे में हम अवेयरनेस लेकर आए। और दूसरा जो पानी है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, इसको किस तरह से हम लोग सेल्फ सस्टेन बना सकें एक इदारे में। ये हमारा जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड जो
इदारा है और उसके अंदर खादरिया मस्जिद और खुद साहब ईदगाह आता है। एक बड़ी जगह है, एक बड़ा इलाका है। तो यहाँ पर जितना पानी आता है रेन वाटर का, उसको किस तरह से हम उसको टैप कर सकें, उसको स्टोर कर सकें और पूरा जो ऑफ सीज़न में उसको इस्तेमाल कर सकें, ये हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जो पानी वज़ू के वगैरह इस्तेमाल होता है उसको किस तरह से रिसाइकल कर सकें एंड यूज़ इट फॉर अदर गार्डनिंग पर्पसेस, और हमारे जो बोरवेल्स जो ऑलरेडी ड्राई हो चुके हैं उसको किस तरह से रिचार्ज कर सकें, और एक स्टोरेज कैपेसिटी टू लास्ट फॉर द नेक्स्ट कमिंग मानसून। ये तीनों चीज़ों को मिलाकर हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है। हमारे साथ प्रोफेसर इनायतुल्लाह साहब जो वाटर इंस्टीट्यूट बेंगलोर यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर हैं, इनकी सरपरस्ती में काम हो रहा है। और हमारे दूसरे नियामतुल्लाह साहब जियोलॉजिस्ट हैं, हमारे इकबाल अहमद साहब हैं, आफिज साहब, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट जियोलॉजिस्ट एज सच। इन तमाम के वेरी हाईली कैपेबल एंड कॉम्पिटेंट टेक्निकल टीम, इनको साथ लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। इसका मकसद ये भी है कि इसको एक मॉडल बनाएं ताकि जो दूसरे जो बड़े मसाजिद और बड़े इदारे हैं बेंगलोर में, उन तक ये पैगाम पहुंचे। और हम लोग वी आर विलिंग टू पास ऑन दिस प्रोसेस टू देम, प्रोटोकॉल, एंड वी आर विलिंग टू असिस्ट देम in trying to implement the same thing inshallah after this is completed. आज तो एनवायरमेंटल डे है, लेकिन मीन्स दिस इज द कॉन्सेप्ट वी वांटेड टू ब्रिंग दैट इट इज a rainwater harvesting as well as conservation of our ablution water. And major thing is this should be an R&D center also. It is a model which should have all the recharging concepts. Khali it is not only recharging, it is a storage and reutilization. And we are throughout the land we are constructing small recharging pits so that we are raising the water table. The major thing is it should be a R&D and all activities has to be done here. It will serve two purposes. One is we are having perennial source of our ablution water, which we are treating, passing through filter, and we are storing here, and also we are collecting the rainwater, and it is one is a storage and second is a recharge. So both aspects we are doing here. It is utilization of recharge as well as utilization of a storage, and the surplus again we are discharging to stormwater drainage. This is the concept we are doing. Today is the Environment Day, World Environment Day, and I am very happy that we have started from our Khadriya mosque here, and I think that will be taken to other mosques also in future. Our Rizwan Arshad has already promised that he will assist us to take it to all the mosques, inshallah. With this water harvesting, we should also take up tree planting, because today it is very important. Mantra is plant more and more trees. One tree can fetch oxygen to 4 people. 4 people can have oxygen in a day if you plant one tree. And carbon dioxide it absorbs, plenty of carbon dioxide it absorbs. See, we have more than 1.4 billion people in India. If one person plant one tree in his lifetime, it will be miraculous. There is no problem of pollution. That we have to realize. एनवायरमेंटल डे सेलिब्रेटिंग एट खादरिया मस्जिद, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट शुरू करे हैं इंशाल्लाह। बहुत सारे हमारे सदर अफसर साहब और प्रोफेसर इनायत सब बहुत सारी चीज़ें बता दिए हैं। इसमें कई एज ए सीनियर हाइड्रोजियोलॉजिस्ट जितना टेक्निकल उसका स्टार्टा बेड कैसा रिचार्ज, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंफर्म, ये सब टेक्निकल रहता। इंशाल्लाह इस कभी भी बुलाए मैं आके खिदमत करने में तैयार हूँ। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, और ये मॉडल होता हर मस्जिद, हर कब्रिस्तान में, हर ईदगाह में, ये हर जगह करना ज़रूर है। सिर्फ हम बाप दादा की जायदाद लेके खा रहे हैं, खुद हमारा भी कंट्रीब्यूशन रहना एनवायरनमेंट इकोलॉजी। अगर ये करते रहे तो कंटिन्यूशन होता। ये दिस समर बहुत हॉरिबल था पानी के लिए, अल्लाह ना करे बरसात ज़्यादा हो दे, सब जो भी है खुदा की कुदरत, बारिश, रिचार्ज होना, सब ये जो है, और हमें उससे बचाना, मैनेजमेंट करना वाटर का, ये बहुत सही रेन हार्वेस्टिंग, रिचार्ज करने का बहुत अच्छा कंसेप्ट है। इंशाल्लाह सब मिलजुल के टेक्निकल पीपल सब हैं, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड हाइड्रोजियोलॉजिस्ट एंड स्ट्रक्चरल जियोलॉजिस्ट, इंशाल्लाह ये सब काम करेंगे। ये बहुत अच्छा मॉडल शुरुआत यहाँ से शुरुआत होता है। हर मस्जिद, हर पार्क, हर जगह ये जो
हुकूमत का भी साथ दिए जैसा होता है। Civilization started with river water system and groundwater. 90% of the water that is used today on this planet is only groundwater. Nowadays this groundwater is getting polluted. Population has grown 4 times last 70 years, which was 200 crores, now it is 800 crores. Rain is not going to increase merely because the population is increased. It is the man who has to manage the system. So water management is very essential. Last 12 years we have been discussing, we are trying to make awareness among the masses that don't waste water. Earlier the concept was, oh, runoff is there, then 5% water is there infiltrated into the system. Now we want to increase the rainwater. Immediately it should get charged into the ground, not flow onto the surface of the water, get wasted into the storm waters. We want to see that it is arrested, does not come out of our complex like this and then get infiltrated into the ground. It can augment our groundwater resources. Topography is there. Once it gets infiltrated, it may flow down into the lower reaches. That is a different thing. But still the resource is available. This is very, very important, and sustainable growth can only be there when man realizes that we have to manage this, otherwise this planet will not be suitable for the existence of a mankind. Because the air is getting polluted, land is getting polluted, water is getting polluted. So it has come to the notice of mankind, after facing severe long dry season, that water is very essential. We need to protect it, we need to preserve it. So on this basis, we all of us, we have joined together here with this initiative on the Environment Day. The Environment Day brings to our knowledge, brings to our awareness how important all the God's given resources. If you don't protect them, then you will not have a very good life like you had. You will live but not sustainable life. So to preserve this, it is very, very essential. All the resources given by the nature or by the God, we need to preserve, protect for the existence of mankind and future generations.